Good morning to everyone. Today topic is bond order, and in previous class we study about valence bond theory and Vesper theory to explain covalent bonding, and next theory is molecular orbital theory. But before start molecular orbital theory, we now bond order in simple way with simple tricks. तो फर्स्ट ऑफ है बॉन्ड ऑर्डर आप किस तरीके से सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड जो आपकी एमओटी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी आपका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए यूज में ली जाती है। लेकिन एमओटी के थ्रू आपको डायग्राम बना के फिर इलेक्ट्रॉन फिल करके उसके बाद में हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल ट्रिक्स के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो आपको बता देती हूँ। उसके बाद में कल हम देखेंगे एमओटी के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप इजीली 1 मार्क्स में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको कैलकुलेट करने के लिए, इजीली आप कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जो आपका सेंटर में N2 है, इस सेंटर में N2 है आपका यहाँ पे, एंड N2 में आपको पता है 1 नाइट्रोजन एटम के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, एंड यहाँ पे N2 की फॉर्म में है तो 2 नाइट्रोजन एटम है। 2 नाइट्रोजन एटम के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, यहाँ पे हमारा ये मिडल है, इससे हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में। N2 हमने सिंबल लिया है, एंड यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है। ये N2 मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है। अगर किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज बॉन्ड ऑर्डर आपका 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। सेम ऐसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। 14 के बाद में 13, 13 के बाद में 12, 12 के बाद में 11, आफ्टर 11 10, एंड राइट हैंड साइड में 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 17, एंड 17 के बाद में आपका 18 है। तो यहाँ पे आप देखिए N2 14 इलेक्ट्रॉन हो तो ऑलवेज फिक्स है बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, एंड 13 इलेक्ट्रॉन हो, ये नीचे बॉन्ड ऑर्डर दिया है मैंने तो यहाँ पे आप लिखा भी है मैंने, अगर 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 होगा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होगा? 2 होगा, एंड 11 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1.5 होगा, एंड 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 होगा। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 14 के बाद में 15 है तो 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना होगा? 2.1, एंड अगर 16 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, एंड अगर 17 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5, एंड आपका 18 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा आपका 1। ओके, तो ये आपको सिंपल ट्रिक्स याद हो गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे देखो अपर साइड में एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है C2। तो यहाँ पे C2 में देखिए, ये C2 एग्जाम्पल लिया और मैं आपसे पूछ रही हूँ कि C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो 1 कार्बन एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन 6, एंड यहाँ पे C2 की फॉर्म में है, इट मीन्स 2C2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, अनदर में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 12। जब 12 है तो आपकी टेबल याद कीजिए। 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? यहाँ पे देखिए 12 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2 है। तो देखो आपने इजीली बता दिया कि C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही अगर किसी स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको आप माइनस कर दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो 15 है उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है O2+।
O2 प्लस। तो यहाँ पे आपको पता है 1 ऑक्सीजन के पास में 8 है, 2 ऑक्सीजन के पास में कितने हो गए 16, एंड यहाँ पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो 16 में से -1 कर दीजिए तो कितना आ गया 15। 15 इलेक्ट्रॉन हो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कितना आएगा आपका 2.5। ओके 2.5 सेम। एंड अगर नेगेटिव चार्ज हो, क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, तो जितना नेगेटिव चार्ज हो आप उसको ऐड कर दीजिए। जैसे फर्स्ट वो मैंने एग्जांपल लिया है 2 -2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम का हो गया 16, एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -2, तो -2 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कितना हो गया 18। एंड अब हमारी टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ये देखो लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1 आएगा। तो इस तरीके से सिंपल वे में आप इजीली सभी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और मैं करवा देती हूँ लास्ट। ये है B2-। यहाँ पे बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप पता लगा सकते हो अगर किसी को डाउट हो तो। एंड B2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 नेगेटिव चार्ज है तो +1, तो टोटल हो गए 11। तो आप अपनी टेबल में देखिए 11 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1.5, कितना है 1.5। तो यहाँ पे इजीली आप याद कर सकते हो, और ये ट्रिक्स भी सिंपल है याद करने का। फंडा कैसे है 14 इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, एंड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बोथ साइड में मैंने 0.5 का डिफरेंस रखा है। 3 के बाद में 2.5, 2.5 के बाद में 2, 2 के बाद में 1.5 एंड 1.5 के बाद में 1। यहीं पे आपकी जितने भी एलिमेंट हैं स्पीसीज या मॉलिक्यूल है उनका कॉन्फ़िगरेशन बनता है। एंड ये वाले एग्जाम्पल आपको खुद को करना है, जिसमें मैंने आपको दिया है NO+ है, CO है, एंड आपका CN- है, ये आपके खुद के लिए है, एंड आपका CO+ है, एंड CO2+ है, एंड आपका लास्ट है C2-2। ओके इनमें से देखो ये वाला थोड़ा अलग है, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो ये मैं आपको करवा देती हूँ। CN-। यहाँ पे कार्बन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6। ओके एंड नाइट्रोजन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, एंड नेगेटिव चार्ज कितना है 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अकॉर्डिंग टू टेबल बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा। तो ऐसे आप किसी का भी कर सकते हो। ऐसे आपका ये CO दिया हुआ है कार्बोनिल जिसको हम बोलते हैं, तो CO के लिए भी कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का कितना होगा 8,